Zepto will be the new D-Mart of India. Such a big statement ना, बट ऐसा मैं नहीं, Zepto के co-founder और CEO आदित्य पलीचा का कहना है that Zepto will surpass D-Mart in sales within 18 to 24 months. और ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी है जब Zepto ऑलरेडी 1248.6 करोड़ का लॉस फेस कर रहा है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेयर वी डाइव डीप इनटू द मैटर्स दैट मैटर टू यू. आज हम बात करेंगे इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट के तीन बड़े प्लेयर्स ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट की. ये तीनों ही कंपनीज ग्रोसरी से लेकर स्नैक्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स को भी 10 मिनट के अंदर आपके घर पे डिलीवर करने का वादा करती है. पर इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेटर है, कौन है मार्केट का किंग? तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री, प्रॉफिट, लॉस, सब चीजों की बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो ग्रैब अ चाय, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले ना हम हिस्ट्री की बात करते हैं. अब देखिए, मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जेप्टो ने ब्लिंकिट के आइडिया को कॉपी किया, उनके मेथड, उनके तरीके को कॉपी पेस्ट करके अपने ब्रांड को स्टैब्लिश किया. बट आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ ना, वो आपके पर्सपेक्टिव और नॉलेज दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. पर सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लिंकिट के हिस्ट्री की. ब्लिंकिट, जो कि पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, उसे 2013 में अलविंदर ढींडसा और सौरभ कुमार ने बनाया था. सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल ग्रोसरी डिलीवरी ऐप था, बट 2022 में जोमेटो ने इसे एक्वायर कर लिया फॉर अ मैसिव $569 मिलियन. और तब से लेकर अभी तक ब्लिंकिट सिर्फ अपनी एक अलग ही पोजीशन बनाए हुए है मार्केट पे, फोकसिंग ऑन 10 मिनट डिलीवरी. अब अगर बात करें जेप्टो की, तो जेप्टो एक नई कंपनी है जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी बाय टू स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट्स, आदित्य पलीचा एंड केवल वोरा. इन्होंने कोविड के टाइम पे नोटिस किया कि लोगों को इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए और इन्होंने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया और बहुत कम टाइम में जेप्टो ने पूरे मार्केट में धूम मचा दी. इट हैज बिकम अ यूनिकॉर्न वैल्यूड एट $5 बिलियन. बट हियर इज द ट्विस्ट. एक्चुअल में जेप्टो 2021 में नहीं, 2020 से बनाया गया था. जी हाँ, जेप्टो का सबसे पहला नाम किराना कार्ट था. बेसिकली ये इस चीज पे फोकस करते थे कि जब भी आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं ऐप पे, तो ये आपके नियर बाय किराना स्टोर से उस सामान को पिक करके आपके घर पे विद इन 45 मिनट्स डिलीवर करते थे. बट अप्रैल 2021 में इन्होंने 10 मिनट डिलीवरी पे फोकस करना शुरू किया. सबसे पहले इन्होंने ये शुरुआत करी मुंबई में, और फिर जुलाई अगस्त के टाइम इन्होंने अपनी चेन को और भी शहरों में स्टैब्लिश किया. एंड इट हैज टर्न टू बी अ $5 बिलियन कंपनी. अब अगर बात करें स्विगी इंस्टामार्ट की, तो स्विगी ने 2020 में क्विक डिलीवरी ऐप स्विगी इंस्टामार्ट स्टार्ट किया, जो कि सबसे पहले 15 to 30 मिनट्स में प्रोडक्ट डिलीवर करने पे फोकस करता था. बट इन्होंने कुछ टाइम बाद 10 मिनट डिलीवरी पे शिफ्ट कर लिया. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट ने 2020 में स्टार्ट किया, तो लोग ब्लिंकिट को पहला ऐप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रोफर्स ने ही सबसे पहले 2013 में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऐप पे फोकस किया था. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब देखिए, तीनों कंपनीज का विजन तो सेम है, कीप कस्टमर हैप्पी एंड डू फास्ट डिलीवरी. बट ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के पास जोमेटो और स्विगी का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है. पर वहीं अगर जेप्टो की बात करें, तो वो अपने यंग माइंड और एग्रेसिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है. बट करेंट सिनेरियो में ब्लिंकिट इज द लीडर ऑफ क्विक कॉमर्स मार्केट विद 41% मार्केट शेयर्स. इसके 1000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं 26 सिटीज़ में, और 707 तक ऑर्डर वैल्यू भी पहुंच चुकी है. और अब ब्लिंकिट सिर्फ ग्रोसरी या स्नैक्स नहीं, आईवेयर और यहाँ तक कि आईफोन जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को भी डिलीवर करने लगा. पर जेप्टो भी कुछ खास पीछे नहीं है. ये भी 28% मार्केट शेयर्स के साथ सेकेंड स्पॉट पे है और 15 से ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट करता है. और अगर आप स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें, तो ये स्विगी फूड डिलीवरी ऐप का ही एक पार्ट है, जो कि 100 से ज़्यादा सिटीज़ में 705 से डार्क स्टोर्स पे ऑपरेट करता है विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 23% शेयर्स. अब देखिए, अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो ब्लिंकिट का रेवेन्यू तो ज़्यादा है, बट करेंटली वो 1190 करोड़ का लॉस फेस कर रहा है. वहीं अगर स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें, तो उसका रेवेन्यू अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है, बट वो भी 527 करोड़ का लॉस फेस कर रहा है. बट जेप्टो विल डेफिनेटली शॉक यू, क्योंकि इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है. जेप्टो का रेवेन्यू 4454 करोड़ है, बट करेंटली इट इज फेसिंग अ लॉस ऑफ 1248.6 करोड़. अब देखिए, तीनों ही कंपनीज को ना सिर्फ एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना है,
इनके लिए मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट मिनट्स, रिलायंस, अमेजॉन और भी बहुत सारे। और अगर यही लोकल स्टोर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किराना स्टोर्स का ये कहना है कि जब से ये क्विक कॉमर्स डिलीवरी ऐप स्टार्ट हुए हैं तब से 2 लाख से भी ज़्यादा किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इन्हें फेस करने पड़े हैं, जैसे कि कस्टमर को हैप्पी रखना, कभी कभी प्रोडक्ट्स फ्रेश नहीं होते, कभी जो इनका 10 to 15 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करने का वादा है उससे ज़्यादा टाइम प्रोडक्ट को डिलीवर करने में लग जाता है। अब अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जेप्टो की जो रेटिंग है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस वो 4.7 है, ब्लिंकिट की 4.5 और इंस्टामार्ट की 4.8। तो अकॉर्डिंग टू दिस अभी इन तीनों ही कंपनीज को थोड़ा और ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा टू बिकम द किंग ऑफ दिस मार्केट। अब अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो ब्लिंकिट का बेसिकली अभी ये प्लान है कि वो 2025 दिसंबर तक 2000 से भी ज़्यादा डार्क स्टोर्स खोलना चाहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। बट अभी तक के जो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस को देखें तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट लग रहा है। स्टिल जोमेटो के CFO का कहना है कि कंपटीशन की वजह से मार्जिन 18 to 20% थोड़ी फ्लैट रह सकती है। अब अगर जेप्टो की बात करें तो ये 700 डार्क स्टोर्स को खोलना चाहता है और 2026 तक IPO लॉन्च करना चाहता है। और इसी के साथ ये नॉन ग्रोसरी कैटेगरी जैसे कि ब्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पुश कर रहा है, एमिंग एट 50-50 का स्प्लिट। बट करेंटली मुझे लगता है कि जेप्टो को सबसे पहले अपने लॉसेस को रिकवर करने पे फोकस करना चाहिए। अब अगर स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें तो वो ना यार फुल स्पीड पे है। 2025 तक 100 से ज़्यादा सिटीज़ में 1046 स्टोर्स खोलना और एक नया ऐप लॉन्च करना। तो करेंटली तो थोड़ा सा लॉस चल रहा है बट 2026 तक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ये दोनों तो एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बट जेप्टो को शायद थोड़ा सा अपने लॉसेस को रिकवर करना पड़ेगा इन्हें कॉम्पीट करने के लिए। तो लेट्स सी। तो मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन है और आपका एक्सपीरियंस किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है, जेप्टो, ब्लिंकिट या फिर स्विगी इंस्टामार्ट के साथ। थैंक यू।